हेलो, आई एम बिना देराश्री और आज की कहानी है द नेकलेस हार। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक बहुत ही बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। शी हैज़ ए ब्यूटिफुल ड्रेस। उसके पास एक बहुत ही सुंदर पोशाक है, बट नो ज्वेलरी, लेकिन कोई गहना नहीं है। सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वह एक मित्र से यानी सहेली से हार उधार लेती है, बोरो करती है। एंड लूजेज इट, और इसको लूज कर देती है, खो देती है। वॉट हैपन्स देन, तब क्या होता है। पार्ट 1। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। लिपिक परिवार में यानी कनिष्ठ लिपिक वाले परिवार में, और एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की गलती, एरर यानी मिस्टेक, गलती, तो भाग्य की गलती से लिपिकों के परिवार में वह जन्मी, जो कैसी थी, प्रिटी, सुंदर, यंग लेडी, युवा महिला, एजिप, जैसे कि, यानी कि वो ईश्वर की गलती से उसको जन्म जो है लिपिक परिवार में हो गया, बाकी वो बहुत ही सुंदर थी। शी हैड नो डाउरी, नो hopes, no means of becoming known, loved, married, and by a man either rich or distinguished। She had no dowry, उसके पास दहेज नहीं था। No hopes, न आशाएं भविष्य में प्राप्त होने की। No means of becoming known, और प्रसिद्ध होने का कोई साधन, मीन, लव्ड, या उसको चाहा जाए, पसंद किया जाए। एंड मैरिड बाय ए मैन, या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जाए। आइदर रिच, जो अमीर हो, और डिस्टिंग्विश्ड, या विशेष हो, खास हो, प्रसिद्ध हो। तो कोई खास, प्रसिद्ध, अमीर, ऐसे किसी व्यक्ति से उसका विवाह हो या कोई उसको पसंद करे, ऐसा भी उसके पास कोई साधन नहीं थे। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी, और उसने फिर अलाउ कर लिया, अपने आप को इजाज़त दे दी मैरी करने की, विवाह करने की। किससे, ए पेटी क्लर्क, एक निम्न दर्जे का यानी कम आय वाला क्लर्क, लिपिक से। इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग के बोर्ड के ऑफिस में कार्य करने वाले लिपिक से उसने विवाह किया। शी वॉज सिंपल, वह साधारण थी। बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वह उदास थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, वह परेशान थी, पीड़ित थी, लगातार, इंसेसेंटली, लगातार। फीलिंग हरसेल्फ, महसूस करते हुए अपने आप को, बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, कि वह इन सारी जो नजाकत है, स्वादिष्ट भोजन है या अच्छे ठाट बाट है, इन सब के लिए वो पैदा हुई है, ऐसा अपने आप को महसूस करते हुए लगातार पीड़ित, दुखी रहती रही। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, और वह गरीबी से पीड़ित रही, परेशान रही। ऑफ हर अपार्टमेंट, उसके मकान में, छोटे से घर में। और वो जो अपार्टमेंट था, घर, वो कैसा था, द शेबी वॉल, जिसकी दीवारें बहुत बद्दी सी, गंदी सी। एंड द वॉर्न चेयर्स, और पुरानी कुर्सियाँ। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड, ये सारी चीज़ें, कि पुरानी कुर्सियाँ, बद्दी बद्दी दीवारें, छोटा सा घर, ये सब उसको टॉर्चर यानी दुखी करती थी, यातनाएं देती थी, एंगर्ड, और गुस्सा दिलाती थी हर। When she seated herself for dinner, और जब वह रात्रि का भोजन करने के लिए अपने आप को बिठाती थी यानी बैठती थी, अपोजिट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के सामने। हु अनकवर्ड, जो कि अनकवर्ड यानी हटाता था, द ट्यूरिन विद ए डिलाइटेड एयर, बड़ा प्रसन्न होते हुए उस ढक्कनदार डोंगे को, परात को या बर्तन को जिसमें से खाना रखा होता है, उसको जब ढक्कन को अनकवर करता था, हटाता था, खुश होकर के, और सेइंग कहता था, ओ द गुड पॉट पी, कितना बढ़िया पकवान, खाना। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और इससे बढ़िया तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, यानी इससे अच्छा भोजन तो कोई हो ही नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट, तो उस समय वह सोचती एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण डिनर्स, रात्रि के भोजन के बारे में। ऑफ शाइनिंग
चमचमाती हुई सिल्वर चांदी की प्लेटों में बर्क से, या फिर शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड, और वह उत्कृष्ट क्वालिटी के भोजन के बारे में सोचती, सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, जो कि शानदार प्लेटों में परोसा हुआ। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास न तो फ्रॉकें थी अच्छी अच्छी पोशाकें पहनने के लिए, न ही गहने थे, नथिंग, कुछ भी नहीं। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वह केवल उन्हीं चीज़ों को पसंद करती थी जो उसके पास नहीं थी, यानी कि उसको अच्छी अच्छी फ्रॉकें गहने ये सब पसंद थे, लेकिन ये उसके पास नहीं थे। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके एक बहुत ही अमीर सहेली थी, मित्र थी। ए स्कूल मेट, जो विद्यालय में उसके साथ पढ़ती थी, एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और जिससे कि वह मिलना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड, वह बड़ी परेशान रहती थी, पीड़ित रहती थी, सो मच, बहुत ज़्यादा, व्हेन शी रिटर्न, जब वह उससे मिल करके लौटती थी, यानी कि अमीर सहेली से अगर वो मिल के लौटती तो बड़ी दुखी रहती थी, इसलिए वो उसे मिलना पसंद नहीं करती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, पूरे पूरे दिन वह रोया करती थी, फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा में, एंड डिसअपॉइंटमेंट, दोनों सेम है, डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति लौटा, अलिटेड बियरिंग इन हिज हैंड, और बड़ा ही प्रसन्नचित होकर के उसके हाथों में उठाए हुए, बियर किए हुए, ए लार्ज एनवलप, एक बहुत बड़ा सा लिफाफा। हियर, ये रहा, ही सेड, उसने कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, उसने फुर्ती से एक प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकाला लिफाफे से, ऑन विच, जिस पर वर इंस्क्राइब्ड, अंकित था, दीज वर्ड्स, ये शब्द। अब कार्ड में क्या लिखा था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि लोक या सार्वजनिक शिक्षा मंत्री के जो द्वारा, और एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोन, ये सरनेम है, ये दोनों, आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लोजल्स, सम्मानित मिस्टर और श्रीमती लोजल कंपनी, साथ, मंडे इवनिंग, सोमवार की शाम, जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मंत्री के निवास स्थान पर, यानी कि इनविटेशन कार्ड है। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसी कि उसके पति को आशा थी, शी थ्रू, उसने फेंक दिया, द इनविटेशन स्पाइटफुली, बड़े क्रोध से, इनविटेशन निमंत्रण कार्ड को, अपॉन द टेबल, टेबल पर, मर्मरिंग, बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सोचते हो, आई वॉन्ट विद दैट, मैं उसके साथ चाहती थी ऐसा, बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा कि इससे तुम प्रसन्न हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और यह एक मौका है, अवसर है, एंड ए फाइन वन, और कितना अच्छा एक है, एवरीबडी विशेज वन, हर व्यक्ति ऐसे मौके को, अवसर को विश करता है, चाहता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही चुनिंदा है, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और बहुत सारे ज़्यादा कर्मचारियों को ये नहीं दिया गया है, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ पर पूरे ऑफिस की दुनिया को वहाँ देखोगे। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद एन इरिटेटेड आई, चिढ़ती हुई आंखों से, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़ी अधीरता से घोषित कर दिया, बता दिया, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सोचते हो, आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, मेरे को पहनना पड़ेगा, ए थिंग, ऐसी चीज़, यानी कि ऐसी जगह पर जाने के लिए मेरे को क्या पहनना पड़ेगा। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि भाई वहाँ जाएगी तो क्या पहनेगी। ही स्टेमर्ड, वो हकलाते हुए, वाई द ड्रेस यू वियर, क्यों, जो ड्रेस तुम पहनती हो, व्हेन वी गो टू थिएटर, व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम नाट्यशाला में जाते हैं,
इट सिम्स वेरी प्रिटी टू मी, ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगती है। इट ही वॉज साइलेंट, वह चुप था। स्टूपिफाइड, आश्चर्यचकित ढंग से। इन डिसमय, निराश होते हुए। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसने उसकी पत्नी को रोते हुए झलक देखी। ही स्टेमर्ड, वह हकलाते हुए बोला, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। बाई ए वायलेंट एफर्ट, बड़ा क्रोधित होते हुए प्रयास करके। शी हैड कंट्रोल्ड, उसने नियंत्रित किया। हर वेक्सेशन, उसकी परेशानी को, उसके दुख को। एंड रेस्पोंडेड, जवाब दिया। इन ए काम वॉइस, बड़ी शांत आवाज में। वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, उसके गीले गालों को पोंछते हुए, वाइप करते हुए। नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कि आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस क्रियाकलाप में यानी कि इस पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। इसी वजह से, इसी परिणाम से। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, गिव योर कार्ड, तुम अपना कार्ड जो है किसको दे दो, किसी कुलीग को दे दो, सहकर्मी को दे दो। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जो मेरे से ज़्यादा बेहतर उपयुक्त हो, जिसकी पत्नी। ही वॉज ग्रीव्ड, अब वह दुखी हो गया। बट आंसर, लेकिन उत्तर दिया। लेट्स सी, हम देखेंगे। मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि एक उपयुक्त पोशाक की कीमत कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कुछ ऐसी जो दूसरे मौक़ों पर भी चल जाए। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ जो कि बहुत ही साधारण सी भी हो। सी रिफ्लेक्टेड, उसने सोचा। फॉर सम सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए। थिंकिंग ऑफ ए सम, किसी राशि, धनराशि के बारे में सोचते हुए। दैट सी कुड आस्क फॉर, कि वो मांग सके। विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि तुरंत मना करने के बजाय इसको लाने के बारे में। एंड ए फ्राइटन्ड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और कुछ इतनी राशि कि उसका जो मितव्ययी जो क्लर्क पति है वो डर न जाए। फाइनली, अंततः, शी सेड, उसने कहा। इन हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए। वो इस आवाज में। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती। बट इट सिम्स टू मी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। दैट 400 फ्रैंक्स ought टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक्स इसमें लग जाएंगे। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, वह थोड़ा सा पीला पड़ गया। फॉर, क्योंकि ही हैड सेव्ड, उसने बचाए थे। जस्ट दिस सम, लगभग इतना ही मात्रा में पैसे, धनराशि। टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल, जिससे कि वो योग्य हो सके। टू जॉइन सम हंटिंग पार्टी, शिकार पार्टी में शामिल होने के लिए। द नेक्स्ट समर, अगली गर्मी में। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ। हु वेंट टू शूट लार्क्स, जो कि लार्क पक्षी जो होते हैं, शोर मचाने वाली जो चिड़ियाँ होती है, लार्क चिड़िया, उसका शिकार करने के लिए, निशानेबाजी करने के लिए। ऑन संडे, रविवार को। नेवर द लेस, फिर भी। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि एक सुंदर ड्रेस लो। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, डांस पार्टी वाला जो दिन था वो आया। एंड मैम लोजल सीम्ड सैड, और मैम लोजल उदास दिखी, लगी। डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, परेशान और चिंतित। नेवरदिलेस, फिर भी। हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस तो लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने उससे एक शाम को कहा। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या समस्या है तुम्हारे साथ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2 या 3 दिनों से बड़ी अजीब ढंग से व्यवहार कर रही हो। एंड शी रेस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया। आई एम वैक्सड, मैं चिंतित हूँ। नॉट टू हैव ए ज्वेल, कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, गहना नहीं है।
नथिंग टू एडोन, सजने के लिए कुछ भी नहीं है, माई सेल्फ, अपने आप को, विद, जिससे मैं सजाऊं। आई शेल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं कितनी गरीब गरीब दिखूंगी। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जाना ज़्यादा बेहतर समझूंगी। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकते हो, यानी फूलों से सज सकती हो। इन दिस सीजन, इस मौसम में, दे लुक वेरी चीक, वे बहुत ही अच्छे लगेंगे, टिप टॉप। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो आश्वस्त नहीं हुई। नो, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, और इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ नहीं होगा, देन टू हैव ए शेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमन, कि अमीर महिलाओं के बीच में इस प्रकार जाने से मेरे को कितना भद्दा लगेगा, शेबी लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका पति एकदम चिल्लाते हुए बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो, जाओ, एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, जो तुम्हारी सहेली है मैम फॉरेस्टर, एंड आस्क हर, उससे कहो, टू लैंड यू हर ज्वेल्स, कि उसके गहने तुम्हें लैंड कर दे, उधार दे दे। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वह एक खुशी की चीख से आवाज़ की, इट इज़ ट्रू, ये सही है। शी सेड, वह बोले, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वह अपने आप को उसकी सहेली के घर ले गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी, और उसकी कहानी वर्णन किया, बताया, ऑफ डिस्ट्रेस, दुख की। मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टर उसकी अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और उसने गहने का एक बड़ा सा डिब्बा निकाला। ब्रॉट इट, लेकर आई। ओपन इट, इसको खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, मेरी प्रिय, चुन लो। सी सो एट फर्स्ट, उसने एक बार में देखा। सम ब्रेसलेट्स, कुछ कंगन। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, और कुछ मोतियों की मालाएं। देन ए वेनिशियन, वेनिस में बना, वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, सोने का क्रॉस जो ईसाई लोग पहनते हैं। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और प्रशंसनीय यानी कि शानदार, जिसकी तारीफ की जाए, ऐसी कारीगरी के गहने। शी ट्राइड द ज्वेल्स, उसने गहनों को ट्राई किया पहन के। बिफोर द ग्लास, आईने के सामने, कांच के सामने। हेजिटेटेड, हिचकिचाते हुए। बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाई कि इनको लेऊं या छोड़ूं। देन शी आस्क्ड, तब उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। यस, वाई यस, क्यों, हाँ। लुक फॉर यूर सेल्फ, अपने आप को देखो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वॉट विल प्लीज यू, कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, यानी तुम खुद ही देख लो। लुक यूर सेल्फ, यानी तुम स्वयं ढूंढ लो, देख लो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक उसने पता लगाया। इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक काले सेटिन के कपड़े के जो चिकना चमकदार होता है, वो सेटिन का जो कपड़े का जो डिब्बा था लगा हुआ। अ सुपर, एक शानदार नेकलेस हार ऑफ डायमंड्स, हीरों का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपे। एज शी टुक इट आउट, जैसे उसने इसको बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने उसकी ड्रेस के सामने उसके गले के चारों रखा, यानी पहना। एंड वो एक्सटेटिक, और वो खुशी में जैसे पागल हो। देन शी आस्क्ड, तब उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज में, फुल ऑफ एंजाइटी, बड़ी उत्तेजना के साथ, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम ये मुझे उधार दोगी, दे सकती हो। ओनली दिस, केवल ये। वाई यस, क्यों, हाँ। सर्टेनली, निश्चित रूप से। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वह उसकी सहेली की गले में गिर गई, यानी उसके गले लगी। इम्ब्रेस्ड हर, उसको गले लगाया। विथ पैशन, बड़े जुनून से, बड़े प्रेम से, बड़े भावनाओं से। देन वेंट, तब गई। अवे विद हर ट्रेजर, उसके खजाने के साथ, यानी उस हार के साथ। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, डांस पार्टी, ये जो पार्टी था उसका जो दिन आया। मैम लोजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, अब मैम लोजल को बड़ी महान सफलता मिल गई थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट, सभी सुंदर
ग्रेशियस शानदार जो महिलाएं थी उन सब में वो सबसे अधिकतम सुंदर थी। स्माइलिंग मुस्कुराती हुई एंड फुल ऑफ जॉय आनंद के साथ, फुल खुशी में। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सभी ने उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद किया, चाहा, अपना वर्णन यानी परिचय प्राप्त करना, परिचय देना। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, उसने बड़े जोश के साथ, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में जैसे मदमस्त हो वैसे उसने डांस किया, नृत्य किया, विद प्लेजर, खुशी के साथ। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं सोचते हुए, बट ऑल दिस एडमिरेशन, केवल ये सभी प्रशंसाओं को, तारीफों को सुनते हुए। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये जीत इतनी कंप्लीट, पूरी हो गई थी। एंड स्वीट, इतनी मधुर थी, टू हर हार्ट, कि उसके हृदय को अच्छी लगी। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock, और 4 बजे के लगभग वह घर की ओर गई। इन द मॉर्निंग, सुबह के। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप, उसका पति आधा नींद में। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, और जो छोटी छोटी दुकानें होती है वहाँ एक दुकान में। सिंस मिडनाइट, आधी रात्रि से। विथ 3 other जेंटलमैन, 3 दूसरे और सज्जन व्यक्तियों के साथ में। हुज वाइव्स वर इंजॉइंग, जिनकी पत्नियां भी आनंद कर रही थी। देमसेल्फ, अपने आप को, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, यानी कि जिनकी पत्नियां पार्टी में आनंद कर रही थी उनके पति सैलून्स में इनका इंतजार कर रहे थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स, और उसका जो पति था उसने अपने आप को एक साधारण सी रैप यानी लपेटे हुए, यानी कंबल, शॉल जिसको कह सकते हो, जो साधारण सी थी वो उसके कंधे पर डाली हुई थी। दे हैड कैरिड, जो वे लेके आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जो कि उनकी उस पार्टी की जो पोशाक थी, वो जो शानदार सुंदर पोशाक थी, उस सुंदर पोशाक के साथ में जो उन्होंने रैप किया हुआ था, लपेटा हुआ जो शॉल वगैरह था, वो उनसे क्लैश कर रहा था, मतलब मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि वो कम भव्य था, हल्का सा था, साधारण था। शी विश्ड टू हरी अवे, उसने इसलिए इच्छा की कि फुर्ती से यहाँ से दूर चले जाए। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, कि किसी का ध्यान नहीं पड़े इस पर कि उनके कम्बल जो शॉल जो है पुरानी ओढ़े हुए। बाय द अदर वीमन, दूसरी औरतों की उन पर नोटिस नहीं हो, ध्यान नहीं पड़े। हु वर रैपिंग, जो कि ओढ़े हुई थी, लपेटे हुए थी। देमसेल्फ, स्वयं को। इन रिच फर्स, अच्छे फर ओढ़े हुए। लोजल डिटेन्ड हर, लोजल ने अपने आप को रोका। वेट, सेड ही, उसने कहा कि रुको। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, कि मैं एक टैक्सी को बुलाने जा रहा हूँ, यानी बुला रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड, उतर गई। द स्टेप, सीढ़ियाँ, रैपिडली, फुर्ती से, ताकि किसी का ध्यान उनकी शॉल पर नहीं जाए। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वे गली में थे। दे फाउंड नो कैरिज, उनको कोई वाहन नहीं मिला, साधन नहीं मिला। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और फिर वह तलाशने लगे, हेलिंग, आवाज़ लगाते हुए, द कोचमैन, गाड़ीवान को। whom they saw, जिनको भी उन्होंने देखा। एट ए डिस्टेंस, दूरी, कुछ दूरी पर। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स, और वे पैदल पैदल उधर गए। द रिवर, नदी की ओर। होपलेस, बिना आशा के। एंड शिवरिंग, कांपते हुए। फाइनली, अंततः, दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिजेज, फिर उनको एक बहुत ही पुराना जो वाहन होते थे उनमें से एक मिला। दैट वन सीज इन पेरिस, जो ऐसा वाहन मिला जो कि पेरिस में देखे जाते हैं। आफ्टर नाइटफॉल, नाइटफॉल के बाद। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और वो उनके दरवाजे से इतने दूर चले गए। एंड दे वेंट वेरीली, और वो थके थके हो गए। अप टू देयर अपार्टमेंट, जब वो उनके कमरे तक पहुँचे, यानी कि जब वो घर पहुँचे तो वो बड़े ही वेरीली थे, थके हुए थे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और अब उसके लिए ये सब ओवर हो गया था, समाप्त हो गया था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसकी तरफ। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया। दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, कि उसे सुबह 10 बजे तो ऑफिस पहुंचना होगा। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, और उसने भी अपने कंधों से उस रैप को जो लपेट रखा था उसको रिमूव हटाया। बिफोर द ग्लास, आईने के सामने, कांच के सामने। फॉर ए फाइनल व्यू,
लास्ट बार देखते हुए हर साल स्वयं को इन हर ग्लोरी, उसकी सुंदर शानदार ड्रेस में। सडनली, अचानक, शी अटर्ड ए क्राई, उसकी चीख निकल गई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका हार उसके गले के आसपास नहीं था। फॉरेस्टर्स नेकलेस, वह हार जो कि फॉरेस्टर्स से लिया था। ही अरोज इन डिसमे, अब वो निराशा में उठा। वॉट, क्या, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुकड इन द फॉल्ट्स ऑफ द ड्रेस, फिर उन्होंने ड्रेस के परतों में ढूंढा। इन द फॉल्ट्स ऑफ द क्लॉक, बड़े से लबादे वाले जो ढीला चोगा वाली ड्रेस थी उसमें भी ढूंढा। इन द पॉकेट, जेबों में, एवरीवेयर, हर जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, और वे इसको नहीं ढूंढ सके। ही आस्क्ड, उसने कहा। यू आर श्योर, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है। यू स्टिल हैड इट, तुम्हारे पास था। व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हमने मंत्री का घर छोड़ा तब क्या तुम्हारे पास था ये। यस आई फेल्ट इट, हाँ मैंने इसको महसूस किया था। एज वी केम आउट, जब हम बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट, लेकिन अगर तुमने इसको खो दिया। इन द स्ट्रीट, गली में। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, अगर गली में खोया होता तो हमको इसके गिरने की आवाज़ सुननी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, तो ये निश्चित रूप से कैब यानी टैक्सी में रह गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिए थे। नो एंड यू, और तुमने। डिड यू नोटिस, क्या ध्यान दिया। व्हाट इट वाज, कि क्या नंबर थे। नो। दे लुक्ड एट ईच अदर, अब उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अटरली कास्ट डाउन, बड़े ही थके थके और उदास होकर के। फाइनली लोजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ, और अंत में लोजल ने अपने आप को ड्रेस यानी वापस ड्रेस पहनी। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक, रास्ते में। वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल पैदल चले थे। टू सी, देखने के लिए कि इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि अगर वो मेरे को मिल जाए। एंड ही वेंट, और वह चला गया। शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और वह उसकी शाम की गाउन में ही रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उसमें इतना बल नहीं रहा कि वो सो सके, सोने जा सके। टुवर्ड 7 o'clock, 7 बजे। हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस, फिर वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिसेज, और टैक्सी के जो कार्यालय होते हैं वहाँ भी गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, और एक विज्ञापन भी रखा। इन द न्यूज़पेपर्स, अखबार में दिया। ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, एक पुरस्कार का प्रस्ताव रखते हुए, ऑफर करते हुए। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, और वह पूरे दिन घबराहट में, पागलों की तरह जो कहते हैं ना, वो सवास में नहीं होना, ऐसी कंडीशन में रही, ऐसी हालत में, स्टेट में रही। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक मुसीबत से पहले। लोजल रिटर्न, लोजल ने लौटाया। इन द इवनिंग, शाम को। लोजल रिटर्न, लोजल वापस लौट आया शाम को। हिज फेस पेल, और उसका चेहरा एकदम पीला। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और उसको पता कुछ भी नहीं चला, यानी कि उसका पति दिन भर कार्यालय में गया, विज्ञापन दिया, टैक्सी में गया, हर जगह ढूंढता फिरा, और शाम तक जब वो वापस आया पीला चेहरा लिए, थका मांदा, लेकिन उसको फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ। ही सेड, वह बोला। राइट टू योर फ्रेंड, कि तुम अपनी सहेली को लिखो। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, कि तुमसे तुम्हारे हार का क्लैस्प जो है, कड़ी जोड़ने वाली, वो टूट गई है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम इसको रिपेयर करवाओगी, करवाना पड़ेगा, इसलिए दैट विल गिव अस टाइम, जिससे हमको समय मिल जाएगा। शी रोट, उसने लिखा। एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसने बोला था, डिक्टेट किया था। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह के अंत में। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी आशाएं खो दी। एंड लोजल ओल्डर बाय 5 years, और 7 दिन में ही लोजल जो है 5 साल ज़्यादा बड़ा दिखने लग गया। डिक्लेयर्ड, जैसे। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इस हार को रिप्लेस यानी बदलना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल की दुकान से। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उनको एक हीरो का वैसे ही
चैपलेट मिल गया, हार मिल गया, विच सिम्ड जो लग रहा था, टू देम उनको, एग्जैक्टली लाइक द वन उसी के जैसा, दे हैड लॉस्ट जो वो खो चुके थे। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स और इसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और उसको वे 36 यानी कि 36,000 में प्राप्त कर सके। लोजल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लोजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम जो कि उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट और बाकी के जो है उसने बोरो किए थे, उधार लिए थे। ही मेड रूनस प्रोमिसेस, उसने अपने आप को बर्बाद करने वाले वादे किए। टुक मनी और पैसे लिए, फ्रॉम यूजरर्स, सूदखोरों से। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स और सारी जितने भी प्रजातियां थी यानी कि लोग थे जो उधार देते थे, लेंडर्स, उनसे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वह नया नेकलेस लेने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, व्यापारी के काउंटर पर जमा कराते हुए 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स जमा करवाते हुए। व्हेन मैम लोजल टुक बैक, जब मैम लोजल वापस गई लेकर के द ज्वेल्स गहने को, टू मैम फॉरेस्टर, दी लेटर सेड टू हर, तो बाद वाली ने यानी कि फॉरेस्टर ने कहा, इन ए फ्रिजिड टोन, रुखी आवाज में, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें जल्दी देना चाहिए था, फॉर क्योंकि आई माइट हैव नीडेड देम, कि मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैम फॉरेस्टर ने उस गहने के डिब्बे को नहीं खोला। एज मैम लोजल फियर्ड शी वुड, जबकि मैम लोजल को ये डर था कि कहीं वो डिब्बा खोल के देखेगी। थैंक यू।